अली की कज़ा हो गई है, अदा करने दे, अदा करने दे, अदा करने दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो सूरज मेरे आका पर दरूद पढ़ता हुआ निकल आया। मुस्तफा सल्ले अला, मुस्तफा सल्ले अला, मुस्तफा सल्ले अला। सब मिलके कहिए मुस्तफा सल्ले अला, मुस्तफा सल्ले अला, मुस्तफा सल्ले अला। जब अली की असर हो गई थी क़ज़ा, जब अली की असर हो गई थी क़ज़ा, कमली वाले ने रब से थी की इल्तिजा, कमली वाले ने रब से थी की इल्तिजा। डूबता सूरज भी, डूबता सूरज भी फिर निकल कर कहा, मैं हूँ खादिम नौकर गुलाम आपका। मुस्तफा सल्ले अला, 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 मुस्तफा सल्ले अला। अब आप ये बताइए सूरज रोजाना कितनी मर्तबा निकलता है और कितनी मर्तबा डूबता है? अरे बोलो आगे से पीछे तक। एक मरतबा। अरे एक मदरसे के बच्चे ने मुखिया जी से पूछा गुस्ल में कितने फराइज हैं? उसने कहा 3 फराइज हैं। कहा क्या क्या? तो उसने बताया नहीं बल्कि बनाना शुरू कर दिया। कहा नंबर 1 गर्म पानी, नंबर 2 साबुनदानी, नंबर 3 ऊपर से लेकर नीचे तक पानी ही पानी। अब आप बताइए सूरज रोजाना कितनी मर्तबा निकलता और कितनी मर्तबा डूबता? एक। अरे बोलो आगे से पीछे तक। सूरज रोजाना 1 मर्तबा निकलता और 1 मर्तबा। लेकिन ऐ सूरज बता, कभी तुझे खैरत आई तो सूरज जवाब देता, मैं उस वक्त को नहीं भुला सकता जब के कुफ्फार मुश्रिकीन ने चैलेंज किया था, जब के कुफ्फार मुश्रिकीन ने चैलेंज किया था मेरी नबूवत को। खुदा की कसम सूरज ये जवाब देता, मुसलमानों दिल खोल कर सुनो, एक सूरज बेजान है लेकिन वो इश्क मुस्तफा में हय्या अलल फलाह कॉन्फ्रेंस से आज मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ आपके सेवा में ये गुफ्तगू रखने जा रहा हूँ। खुदा की कसम उस वक्त सूरज ने कहा मैं उस वक्त को नहीं भुला सकता जबकि हजरत अली की असर की नमाज फौत हो गई थी। लेकिन ऐ सूरज बता, कभी तुझे खैरत आई तो सूरज जवाब देता, हाँ हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब नियत बांधी और काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक में दुआ की, उसके बाद सूरज को मुखातब किया और सूरज भी उसको मुखातब करता हुआ कह रहा था, ऐ अली बता तेरा रुकू मुकम्मल हुआ कि नहीं, तेरा सुजूद मुकम्मल हुआ कि नहीं, तेरा कुऊद मुकम्मल हुआ कि नहीं, तेरा तशहुद मुकम्मल हुआ कि नहीं। इसलिए कि ऐ अली जब तक तू सलाम नहीं फेरेगा मैं रोजे रोशन की तरह यूं ही रोशन रहूंगा, रोशन रहूंगा। सूरज दोबारा निकला और जब सूरज गुरूब होता है तो क्या निकलता है? अरे बोलो। चांद। क्या निकलता है? चांद। चांद भी ये कह पड़ा है मेरे आका अंतिम महापुरुष काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ सूरज आपका दीवाना नहीं है, मैं चांद हूँ, चंद्रमा हूँ, मैं भी आपका प्रेमी हूँ। चांद ये कहता हुआ निकल आया, मैं भी तेरा दीवाना का तेरा दीवाना, मैं भी तेरा दीवाना का तेरा दीवाना। ऐ चांद, ऐ चंद्रमा, तू नबी की दीवानगी का सबूत पेश कर। तो चांद जवाब देता, मैं उस वक्त को नहीं भुला सकता जबकि कुफ्फार मुश्रिकीन ने काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को चैलेंज किया था और कहा था मैं उस वक्त तुझे नबी मानूंगा जबकि तू चांद के 2 टुकड़े कर देगा। उस वक्त चांद ये जवाब देता,
उस वक्त मेरी तरफ काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, मैंने तो टुकड़े होना नबी की मोहब्बत और इश्क में गवारा कर लिया, लेकिन खुदा की कसम नबी की नबूवत और रिसालत पर आंच आने न दिया। नारे तकबीर, अज़मत इस्लाम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरा आका बेमिसाल, मेरा मौला बेमिसाल, मेरा आका बेमिसाल, मेरा मौला बेमिसाल, बेमिसाल 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 के मेरे आका की कोई मिसाल नहीं। चांद से मैंने एक दिन किया ये सवाल, क्या मेरे मुस्तफा की है कोई मिसाल, क्या मेरे मुस्तफा की है कोई मिसाल। कहे उठा जी नहीं, कहे उठा जी नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं कि मेरे आका की कोई मिसाल नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह हम सब भी काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही मोहब्बत और इश्क करेंगे तो खुदा की कसम अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल हम सब का बेड़ा पार करेगा। करेगा या नहीं? अरे बोलो आगे से पीछे तक। आज कोई कुर्सी के नशे में हिंदू मुस्लिम के खून से चाहे जितनी ही होली खेल ले, लेकिन खुदा की कसम गीता का श्लोक है, कर्म इज वर्शिप, कि कर्म ही पूजा है। गीता का श्लोक है, कर्म इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। धर्म गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता है। जब जब धर्म के हानि हुई, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, खुदा की कसम धर्म गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता है। बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी पुस्तकें, बड़े बड़े सहाई, बड़े बड़े लिटरेचर पढ़ने से कोई मुल्ला और पंडित नहीं होता। हाँ, अगर कोई ढाई अक्षर प्रेम का, प्यार का, उल्फत का, मोहब्बत का, मवद्दत का, एक दूसरे के सम्मान का पढ़ ले तो उससे बड़ा सज्जन, उससे बड़ा प्रेमी खुदा की कसम इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हो, पढ़ा सो पंडित हो। फिरौन का नाम आपने सुना होगा। कुरान करीम में सिर्फ वही ऐसा बादशाह गुजरा है जिसने कहा था आना रब्बुकुमुल आला, आई एम सुपर पावर, कि मुझसे बड़ी किसी की ताकत और कुव्वत नहीं है। और आपने नमरूद का नाम सुना होगा। नमरूद ने बहुत अमरूद खाया था। अमरूद की खासियत यह है वो खुद तो हजम नहीं होता, लेकिन दूसरे के लिए हजमोला और पाचक बन जाता। जब वॉशरूम जाते होंगे तो उसका करिश्मा देखते होंगे, लेकिन एक लंगड़ा मच्छर नाक में घुसा, दिमाग में जाकर चिपक गया। नमरूद ने अतिब्बा को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया, कहा जल्दी मेरे लिए कोई दवा तजवीज करो। डॉक्टर ने कहा, हुक्मा ने कहा कि बादशाह सलामत, जान माफ करनी पड़ेगी, खून माफ करना पड़ेगा। कहा जा, मैंने तेरी जान भी माफ कर दी, मैंने तेरा खून भी माफ कर दिया, लेकिन जल्दी मेरा इलाज कर, जल्दी मेरे लिए कोई दवा तजवीज कर। कहा बादशाह सलामत, अब थपाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अरे आगे से पीछे तक बोलो, क्या करना पड़ेगा? कहा थपाना पड़ेगा। कहा किस चीज से? कहा चप्पल से। किस चीज से? और उस वक्त प्लास्टिक और रबड़ की चप्पल नहीं चलती थी। किस चीज की चप्पल चलती थी? लकड़ी की। उसे क्या कहते हैं? हाँ। उसने भी सोचा कि इसने खूब थपथपाया है, आज गोल्डन चांस मिला है। कौन सा चांस मिला है? अरे आगे से पीछे तक बोलो, कौन सा चांस मिला है?
उसने भी सोचा कि ये गोल्डन चांस मिला है। अरे कभी एनआरसी के नाम पर थपथपाया, कभी जीएसटी के नाम पर थपथपाया, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पर थपथपाया, और अब हिजाब के नाम पर थपथपाना चाहता। उसने भी सोचा कि इसने बहुत थपथपाया है, आज गोल्डन चांस मिला है। उसने खड़ाम से जब थपथपाना शुरू किया तो वो खड़ाम बोलता था खड़ा 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 खड़ा। इतना थपथपाया, इतना थपथपाया कि उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। कोई उसका पुरसाने हाल न हुआ। याद रखो, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुव्वत, अल्लाह के पावर के सामने किसी के पावर की कोई हकीकत नहीं है। फिरौन और हामान ने अपना सिक्का खूब जमाया था। फिरौन और हामान ने अपना सिक्का खूब जमाया था। रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था। रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था। बनवाई शहजाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था। बनवाई शहजाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था। आज कहाँ सुल्तानी है, आज कहाँ सुल्तानी है, आज कहाँ सुल्तानी है, उनकी सिर्फ कहानी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का खुशकी क्या पानी है। सिर्फ खुदा की जात रहेगी, सारी दुनिया फानी है, सारी दुनिया फानी है। अल्लाह की ताकत और कुव्वत के सामने किसी की ताकत और कुव्वत की कोई हकीकत नहीं। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, बहुत ध्यान पूर्वक से सुनने की जरूरत है, इसलिए कि मुझे 1 घंटे का ही वक्त दिया गया है। अब मैं इस कश्मकश में हूं कि आपको कौन सी बात सुनाऊं, कौन सी बात ना सुनाऊं। इसलिए कि आज हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करने की खूब साजिश की जा रही है। एक मुसलमान सुबह सवेरे मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलता है, एक जंगल के करीब से गुजर रहा था। एक चिड़िया बड़ी अच्छी आवाज से कह रही थी, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। उधर से पंडित जी का गुजर हो रहा था। उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी देखो चिड़िया कितनी अच्छी आवाज से ईश्वर की पूज्य प्रार्थना बयान कर रही है, ईश्वर की प्रार्थना कर रही है। यह पक्षी कह रही है सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। उसने कहा कि ये सुभान तेरी कुदरत नहीं कह रही है, बल्कि ये कह रही है सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। दोनों आपस में हाथापाई करने लगे, लड़ने लगे। उधर से एक तीसरा बनिया आ रहा था। बनिया ने कहा कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? कहा कि यार देखो चिड़िया कह रही है सुभान तेरी कुदरत, ये पंडित जी कह रहे हैं चिड़िया कह रही है सीताराम दशरथ। कहा तुम दोनों गलत, चिड़िया न कह रही है सुभान तेरी कुदरत और न कह रही है, अरे बोलो, सीताराम दशरथ, बल्कि चिड़िया कह रही है नून तेल अदरक, नून तेल अदरक, नून तेल अदरक। उसने सोचा यार अब तक तो 2 की लड़ाई थी, अब ये तीसरा कहां से आ पड़ा। अब तीनों आपस में हाथापाई करने लगे। एक पहलवान का गुजर हो रहा था। उस पहलवान ने कहा तुम तीनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? कहा कि यार तुम ही फैसला कर दो, आपका जो फैसला होगा सरे तस्लीम खम है मिजाजे यार के आगे। यार देखो ये पक्षी कह रही है सुभान तेरी कुदरत, पंडित जी कह रहे हैं ये पक्षी कह रही है सीताराम दशरथ, ये बनिया कह रहा है कि ये पक्षी कह रही है नून तेल अदरक। कहा मैं जो फैसला करूंगा मेरा जजमेंट तुम सबको स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। कहा ठीक है, आपका जो फैसला होगा हम सब आपके फैसले को मानने के लिए तैयार हैं। कहा सुनो तुम तीनों गलत, चिड़िया न कह रही है सुभान तेरी कुदरत, न कह रही है सीताराम दशरथ, न कह रही है नून तेल अदरक, बल्कि चिड़िया कह रही है उठो बैठो कसरत, उठो बैठो कसरत, उठो बैठो कसरत।
जो रिश्ता रब से टूटेगा तो क्या क्या पूजना होगा। जो रिश्ता रब से टूटेगा तो क्या क्या पूजना होगा। कभी पत्थर खुदा होंगे तो सूरज देवता होगा। कभी पत्थर खुदा होंगे तो सूरज देवता होगा। मुसलमानों तुम आ जाते हो मक्कारों के चक्कर में। मुसलमानों तुम आ जाते हो मक्कारों के चक्कर में। अगर दज्जाल आ निकला तुम्हारा हाल क्या होगा। अगर दज्जाल आ निकला तुम्हारा हाल क्या होगा। ऐ मुसलमानों, बहुत ध्यान पूर्वक से सुनने की जरूरत है। मैं आखिरी बात आपकी खिदमत में रखने जा रहा हूं। लॉकडाउन से पहले आसाम में मेरा प्रोग्राम था। जब मैं स्पीच से फारिग हुआ तो कुछ हिंदू भाई और क्रिश्चियन मेरे करीब आए, आकर कहने लगे कि गुरुजी आपकी सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन आपकी एक बात से मैं इत्तिफाक नहीं करता। मैंने कहा वो कौन सी बात है। कहा आपने कहा सिर्फ काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना है। मैं इसे नहीं मानता, मैं स्वीकार नहीं करता। क्या ईसा यसूस यानी ईसा मसीह ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत और मानवता के लिए आइडियल और नमूना नहीं है। मैंने कहा कि अगर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत और मानवता के लिए आइडियल और नमूना है, तो आप ये बताइए कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शादी कैसे की, निकाह कैसे किया, विवाह कैसे किया, और अपने बच्चों अपनी औलाद पुत्र और पुत्रियों की तरबियत कैसे की। बहुत गौर से सुनने की जरूरत है, बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मैंने कहा बताइए ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह कैसे किया, अपने बच्चों की तरबियत कैसे की। उसने कहा कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो निकाह ही नहीं किया, तो बच्चों की तरबियत कैसे की तो मैं कैसे बता सकता। मैंने कहा सुनो 100 सोनार की एक, अरे बोलो आगे से पीछे तक, लोहार की। मैंने कहा सुनो 33 वर्ष की उम्र में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को धरती से आकाश पर उठा लिया गया। फिर इमाम मेहदी के जमाने में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस रूए जमीन पर आएंगे और उलमाए देवबंद की तलवार से दज्जाल को कत्ल करेंगे। उस वक्त ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 निकाह होंगे। कितने होंगे? 2 निकाह होगा। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह पढ़ाने वाला काजी उम्मते मुहम्मदिया का काजी होगा। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह के गवाह उम्मते मुहम्मदिया के अफराद होंगे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह जिस खातून से होगा, खुदा की कसम वो काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वाली होगी। तो खुद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी उस वक्त तक कामिल व अकमल नहीं हो सकती जब तक कि वो काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए आइडियल और नमूना न मान ले। उसने फौरन मुझे चिढ़ाने के लिए कहा आप उस मोहम्मद की बात करते हैं, मोहम्मद ने सिर्फ शादियां ही तो की है। अंदाजा लगाइए, कोई अगर आपसे कहे मोहम्मद ने सिर्फ शादियां ही तो की है तो आपको कितना गुस्सा आएगा। लेकिन मैं जलाल में नहीं आया, मैं गुस्से में नहीं आया, मैं बरहम नहीं हुआ, वरना वो ये कहते जब इन मुल्लाओं से इन उलमा से किसी क्वेश्चन का उत्तर नहीं बन पड़ता तो ये फौरन जज्बे और जलाल में आ जाया था। मैंने कहा सुनो, काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशक 11 शादियां की थी। कितनी शादियां? एक बांदी थी, यमन के बादशाह ने गिफ्ट में पेश किया था, बाद में आप अलैहिस्सलाम ने उससे विवाह किया।
मारिया किप्तिया, उसी से इब्राहिम नामी पुत्र पैदा हुआ था। तो कुल मिला के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किए थे। कितने विवाह? बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किया। कितने विवाह किए? आगे से पीछे तक बोलिए। और इसका तज़किरा हमारी किताबों में नहीं बल्कि हिंदू भाइयों की भी किताबों में है। उष्टुरा यस्य पड़वाहिनो वधु मंतुति विरदशा दिव इस्माना उपस परिशा। एक ऐसा अंतिम महापुरुष आएगा, उनकी 12 पत्नियां होंगी। कितनी पत्नियां होंगी? आगे से पीछे तक बोलो, कितनी पत्नियां? बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 12 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम खदीजा था, दूसरी का नाम सौदा था, तीसरी का नाम आयशा था, चौथी का नाम हफ्सा था, पांचवी का नाम ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा था, छठी का नाम उम्मे सलमा था, सातवीं का नाम ज़ैनब बिन्ते जहश था, आठवीं का नाम जुवेरिया था, नवीं का नाम उम्मे हबीबा था, 10वीं का नाम सफिया था, 11वीं का नाम मैमूना था, 12वीं का नाम मारिया किप्तिया था। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किया। अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 12 विवाह की वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अय्याश और रंगीला रसूल कहते, तो बताओ श्री कृष्ण जी को क्या कहोगे? इसलिए कि श्री कृष्ण जी ने 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं बल्कि उठाओ महाभारत। अगर मैं गलत कह रहा हूँ मेरी जबान काट देना, तख्तेदार पे लटका देना और नोट करो। महाभारत उठाओ और पढ़ते चले जाओ। लिंग छेदी शिखा हीरा शंसुधारी सभूषका उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनुमं विनाकुलं च पश्वस्ति शाम यमाम जमनादिना चौवते लोके महेश्वरम असम्मुधस्मृतियेषु सर्वपापियः परमुचैते यज्ञियं परचोच्छाम्यवं सतदूधूतो विवोचति पूर्वयं गतं कस्तति विभारत। अरे उठाओ महाभारत और पढ़ते चले जाओ। श्री कृष्ण जी की 16,108 पत्नियां थी, जिनमें से 9 पत्नियों का नाम खुद महाभारत में मौजूद है। पहली पत्नी का नाम राधा था, दूसरी का नाम रुक्मणी था, तीसरी का नाम सत्यभामा था, चौथी का नाम सिर्फ सतिया था, पांचवी का नाम जंबावती था, छठी का नाम भद्रा था, सातवीं का नाम मथुरावंदा था, आठवीं का नाम लक्ष्मणा था और 9वीं का नाम कालंदी था। अगर काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 पत्नियों की वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अय्याश और रंगीला रसूल कहते, तो बताओ श्री कृष्ण जी को क्या कहोगे? याद रखो, ये किसने कहा हम में तुम में लड़ाई होगी? ये बात तो किसी दुश्मन ने उड़ाई। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, मैंने उनसे कहा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह क्यों किया? मैं उसका भी उत्तर देता। और खुदा की कसम, इस क्वेश्चन का उत्तर उस वक्त मेरे कल्ब पर आया, ये फैज़ाने देवबंद था। मैंने कहा बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किए। कितने विवाह किए? इसलिए कि दुनिया का कोई भी आदमी किसी खातून से विवाह करेगा तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई न कोई खातून होगी। वो उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हुए? 2। कंवारी होगी, शादीशुदा होगी या मुतल्लका होगी। कितने हो गए? अरे बोलो, कितने हुए? 5। कितने हुए? 5। कंवारी होगी, सय्यिबा होगी या मुतल्लका होगी, उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हुए? 5। अमीर होगी या गरीब होगी। कितने हुए? अरे बोलो, उसका कॉन्टेक्ट या तो उसी की बिरादरी से होगा या उसकी बिरादरी से नहीं होगा। वो पहले से मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी। कितने हुए? वो बांदी होगी, आजाद करने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे विवाह किया होगा। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किया, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने निकाह और विवाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को यह आदेश और संदेश दिया, अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में बड़ी हो तो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में छोटी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो कंवारी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून
खातून से हो, जिसका कांटेक्ट तुम्हारी बिरादरी से हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका कांटेक्ट तुम्हारे खानदान और तुम्हारी बिरादरी से न हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो नॉन मुस्लिम हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो पहले से मुस्लिम हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो बांदी हो, आजाद करने के बाद तुमने उससे निकाह किया, तो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह मारिया कित्तिया के साथ निकाह करके, विवाह करके, शादी करके पूरा जीवन बिताया हूँ। गोया आप अलैहिस्सलाम ने अपने 12 निकाह और विवाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को यह आदेश और संदेश दिया, अपनी माँ की भी इज्जत करो, अपनी वाइफ की भी इज्जत करो, इसलिए कि माँ दुनिया में लाई है। बीवी तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर आपके जीवन में आई है। आप अलैहिस्सलाम का फरमान कि माँ की भी इज्जत करो, बीवी की भी इज्जत करो, इसलिए कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जो अपनी माँ का सम्मान करेगा, माँ की खिदमत करेगा, माँ का अदब और एहतराम करेगा, उनका जीवन गुजरवाएगा। खुदा की कसम, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और जो अपनी बीवी का सम्मान करेगा, उसका जीवन गुजरवाएगा। खुदा की कसम, कल कयामत के दिन उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना खालिद